राधे राधे। देखो भाई, आज मैं तुमसे कुछ बहुत गहरी बात कहने वाला हूं। तुम सब मेरे अपने हो, इसलिए सीधे दिल से कहूंगा। आज की इस बात को सुनकर पहले तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, फिर मन में गुस्सा उठेगा, और अंत में जब पूरी बात समझ में आएगी तो तुम हैरान रह जाओगे कि भगवान का न्याय कितना गहरा, कितना सटीक और कितना अद्भुत होता है। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की उस किताब का वो पन्ना है जो आज रात 12 बजे के बाद खुलने वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो शायद इसी उलझन में हैं। हो सकता है कि यह संदेश उनके काम आए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे और संकेत तुम तक पहुंचते रहें। अब आगे सुनो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम सबसे एक छोटी सी विनती करता हूं। जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के निश्चल उपासक हैं और जो लोग दिल से भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, वे सभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से 3 बार लिख दें, जय माता दी, जय राधा रानी। ऐसा करने से माता रानी और राधा रानी का आशीर्वाद सीधे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पर बरसेगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह तुम्हारी आस्था का प्रतीक है। और जब आस्था के साथ कोई शब्द बोला जाता है तो वह ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। आज की बात सुनकर कई लोग दंग रह जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। जब मैं कह रहा हूं कि जेल जाना ही पड़ेगा तो इसका मतलब तुमसे बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उन लोगों से जो पिछले महीनों से तुम्हारे जीवन में छिपकर विष घोल रहे थे, जो तुम्हारे पीछे छिपकर साजिशें रच रहे थे और जो तुम्हारी छोटी छोटी सफलताओं से जलकर तुम्हारे रास्ते में बाधाएं पैदा कर रहे थे। उनके अपने कर्म अब उनके गले में फंदा बनकर लौट रहे हैं। कुछ को कागजी पचड़ों में फंसना पड़ सकता है, कुछ को अदालती नोटिस मिल सकते हैं और कुछ को यहां तक कि जेल की सलाखों तक पहुंचना पड़ सकता है। क्योंकि जब दैवी न्याय सक्रिय होता है तो वह सिर्फ राहत नहीं देता, वह हिसाब भी बराबर करता है। वह इंसान के कर्मों का पूरा लेखा जोखा सामने लाता है। पिछले 3 महीनों को याद करो भाई। बिना किसी वजह के बेचैनी, रात को नींद का बार बार टूटना, सुबह उठते ही सिर भारी होना, छोटी छोटी बातों पर मन का दुखना या गुस्सा आना, घर में बिना वजह तनाव का माहौल, पैसे का अचानक रुक जाना, काम में बार बार अड़चने आना, यह सब महज संयोग नहीं था। ज्योतिष शास्त्र में जब शत्रु भाव, कर्म भाव और भाग्य भाव एक साथ हिलते हैं तो इंसान के भीतर और बाहर दोनों जगह अशांति फैल जाती है। तुम्हें लग रहा था कि समय खराब है, लेकिन असल में समय तुम्हें तपाने की कोशिश कर रहा था। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन को इन कठिनाइयों से गुजारा जा रहा था ताकि तुम्हारी आत्मा मजबूत हो और तुम भविष्य के अच्छे समय के लिए तैयार हो सको। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा था भाई। जिन्हें तुम अपना समझते थे वही भीतर से तुम्हारी छोटी छोटी सफलताओं से जल रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में ईर्ष्या की आग जल रही थी। जैसे ही तुम कोई नया कदम उठाते, कोई ना कोई अड़चन आ जाती, कभी पैसे की, कभी कागज की, कभी रिश्तों की, कभी स्वास्थ्य की। यह सब उनकी नकारात्मक ऊर्जा का असर था। लेकिन अब वो घेरा टूटने लगा है। अब उनकी नकारात्मकता उनके अपने ऊपर वापस लौट रही है। अब मैं तुमसे कहता हूं, इस संदेश को अगर तुमने सही समझा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना ताकि और लोग भी इस गहरी बात को जान सके। और अगर तुम सच में इससे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे और भी रहस्य हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। तुम्हारे अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। उन्होंने तुम्हें इस कठिन परीक्षा से गुजारा क्योंकि अब फल देने का समय आ गया है। लेकिन जब न्याय आता है तो सबसे पहले भ्रम टूटता है। जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे थे उनका असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे थे उनके अपने कर्म अब उन्हें परेशान करने लगे हैं। तुम्हारे घर में या आसपास एक स्त्री ऊर्जा है जो सामने से बहुत मीठी बोलती है,
वह सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन तुम्हारी योजनाओं को धीरे धीरे कमजोर करती है, सलाह के नाम पर डराती है, चिंता के नाम पर रोकती है। पिछले 3 महीनों में जब भी तुम बड़ा कदम लेने वाले थे, कोई नया काम शुरू करने वाले थे, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले थे, किसी न किसी रूप में उसी ऊर्जा ने तुम्हें पीछे खींचा। उसकी बातें इतनी चालाकी से कही जाती थी कि तुम समझ ही नहीं पाते थे कि असल में वह तुम्हें रोक रही है। अब वही ऊर्जा कमजोर पड़ रही है। उसकी कही हुई बातें अब लोगों के सामने हल्की पड़ने लगी हैं। उसका असली चेहरा धीरे धीरे खुल रहा है। लोग अब देख रहे हैं कि वो जो कहती थी वो सिर्फ दिखावा था। तुम्हारे आसपास 3 लोग ऐसे भी हैं, 2 स्त्रियां और 1 पुरुष, जो तुम्हारी प्रगति से अंदर ही अंदर जलते हैं। वे खुलकर विरोध नहीं करते, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे फैसलों पर संदेह जताते हैं और चाहते हैं कि तुम हमेशा असमंजस में रहे। शत्रु हमेशा तलवार लेकर नहीं आता भाई। कई बार वो सलाहकार, शुभचिंतक या चिंता करने वाले के रूप में आता है। अब तुम्हें हर बात तोलकर बोलनी होगी। जो योजना मन में है उसे तब तक किसी के सामने मत खोलना जब तक वो ठोस आकार न ले ले। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जितना कम तुम अपनी योजनाओं के बारे में बताओगे, उतना ही सुरक्षित रहोगे। आज शाम और रात का दूसरा पहर तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्यास्त के बाद घर में शांति रखना। बिना वजह ऊंची आवाज, टीवी की चीख, झगड़ा या अपशब्द से बचना। घर के मंदिर में दीपक अवश्य जलाना। यह परंपरा नहीं, यह तुम्हारी रक्षा का माध्यम है। जब सूर्य अस्त होता है तो दिन की ऊर्जा रात की ऊर्जा में बदलती है। इस समय अगर घर में शांति रहे और दीपक जले तो नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ती हैं और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। अगले 4 दिन तुम्हारे जीवन के अगले 4 वर्षों की दिशा तय कर सकते हैं। इन दिनों में 3 बड़ी घटनाएं दस्तक दे सकती हैं। पहली घटना कार्य क्षेत्र से जुड़ी होगी। कोई पुराना अटका काम अचानक खुल सकता है। कोई नई नौकरी, पदोन्नति, अनुबंध या बंद पड़ी संभावना फिर से तुम्हारे सामने आ सकती है। शुरुआत में तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह साधारण नहीं होगा। यह वह अवसर होगा जिसका इंतजार तुम लंबे समय से कर रहे थे। शायद कोई पुराना क्लाइंट वापस आए, या कोई नया प्रोजेक्ट अचानक हाथ लग जाए, या कोई सरकारी काम जो महीनों से अटका था वह हल हो जाए। लेकिन याद रखना, इस अवसर को पहचानना जरूरी है। दूसरी घटना परिवार से जुड़ी होगी। कोई लंबे समय से छिपा रहस्य सामने आएगा। किसी की असली नीयत पता चलेगी। तुम्हारा भ्रम टूटेगा और साथ ही सिर से एक भारी बोझ भी उतर जाएगा। शायद कोई परिवार का सदस्य जिस पर तुम भरोसा करते थे, उसकी असली सोच सामने आ जाएगी, या कोई पुराना पारिवारिक विवाद जिसकी जड़ें गहरी थीं, वह सुलझ जाएगा। यह घटना शुरू में दुखद लग सकती है, लेकिन अंत में यह तुम्हारे लिए राहत लेकर आएगी, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद तुम सही निर्णय ले पाओगे। तीसरी घटना आर्थिक होगी। अचानक धन लाभ का योग बन रहा है, लेकिन इसके साथ परीक्षा भी है। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरा पढ़ लेना। किसी के कहने पर जल्दबाजी में पैसा न लगाना। जो प्रस्ताव सही होगा वह इंतजार करेगा, जो गलत होगा वह जल्दबाजी करवाएगा। यही उसकी पहचान है। शायद कोई पुराना बकाया पैसा वापस आए, या कोई निवेश जो लंबे समय से अटका था वो फल दे, या कोई नया स्रोत खुल जाए। लेकिन सतर्क रहना। आजकल के समय में धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है, इसलिए हर कागज को ध्यान से पढ़ना, हर शर्त को समझना और किसी के दबाव में आकर जल्दबाजी न करना। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखना। टूटे सामान, खराब घड़ियां, पुराने जूते, बेकार पड़ी वस्तुएं हटाना। जहां अव्यवस्था होती है वहां अवसर रुक जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। अगर वहां अव्यवस्था होगी तो धन का प्रवाह रुक सकता है। उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति की दिशा है। अगर वहां गंदगी या टूटा सामान पड़ा होगा तो मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। इसीलिए इन दिशाओं को साफ रखना बहुत जरूरी है।
अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे मन की कुछ आदतें भी शत्रु की तरह काम कर रही थी। हर बात पर खुद को दोष देना, काम शुरू होने से पहले उसके बिगड़ने की कल्पना करना, अपनी क्षमता पर संदेह करना। अब इन आदतों को छोड़ना होगा। अगले 4 दिनों तक अपने मन में हार, डर या बदनसीबी का कोई वाक्य ना आने देना। सुबह उठते ही कहना, मैं ईश्वर की रक्षा में हूं, मेरा समय बदल रहा है, जो मेरे लिए है उसे कोई नहीं छीन सकता। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारी मानसिकता को बदलने का माध्यम है। जब तुम बार बार सकारात्मक शब्द बोलते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता भी बदलने लगती है। संध्या के समय घर में दीपक जलाना, तिल या सरसों के तेल का दीपक हो तो बेहतर। दीपक जलाते समय महादेव, हनुमान जी, शनिदेव और माता लक्ष्मी का नाम लेना। फिर मन ही मन प्रार्थना करना, हे देव, जो हमारी प्रगति में बाधा है उसे दूर करो, जो हमारे शत्रु हैं उन्हें उनके कर्मों का फल दो, हमारे घर में शांति स्थिर करो। तिल का तेल शनिदेव को प्रिय है और सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। जब तुम दीपक जलाते हो तो प्रकाश अंधकार को भगाता है। वैसे ही जब तुम इन देवताओं का नाम लेते हो तो उनकी शक्ति तुम्हारे जीवन में सक्रिय होती है। स्वास्थ्य के स्तर पर भी राहत के संकेत हैं। मानसिक दबाव कम होगा, नींद धीरे धीरे स्थिर होगी। लेकिन अभी भी तेल मसाले, देर रात जागना, लगातार स्क्रीन देखना और गुस्से में भोजन करने से बचना, शरीर को संभालना, क्योंकि अच्छे समय को जीने के लिए भी शक्ति चाहिए। पिछले 3 महीनों में जो तनाव तुमने सहा उसने तुम्हारे शरीर और मन दोनों को थका दिया है। अब जब अच्छा समय आ रहा है तो शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है ताकि तुम उस समय का पूरा आनंद ले सको। अगले 4 दिनों में एक घटना ऐसी भी हो सकती है जो तुम्हें भीतर तक झकझोर दे। कोई व्यक्ति जिसे तुम अभी भी अपने निकट मानते हो, उसका व्यवहार या मौन तुम्हें संकेत देगा कि वह पहले जैसा नहीं रहा। उस क्षण रोना मत, टूटना मत, पीछा मत करना। बस मन ही मन कहना, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा समय बचा लिया। जो लोग गलत समय में चले जाते हैं वह तुम्हारे भाग्य से बोझ हटाकर जाते हैं। कभी कभी भगवान हमें उन लोगों से दूर ले जाते हैं जो हमारे विकास में बाधा बन रहे होते हैं। हालांकि शुरू में दुख होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि यह हमारे अपने हित में था। तुम्हारे शत्रुओं की चालें अब निष्फल हो रही हैं। वे घबराए हुए हैं, उनकी नींद उड़ रही है। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था वही जाल अब उनके आपसी संबंधों में फंस रहा है। उनके बीच मतभेद बढ़ेंगे, घर में कलह होगी, निर्णय गलत होंगे। तुम्हें बस देखना है। बदले की हंसी तुम्हारी ऊर्जा को नीचे गिरा देगी, दया और मौन तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। जब तुम बदला लेने की सोचते हो तो तुम उसी नकारात्मक चक्कर में फंस जाते हो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो और भगवान पर भरोसा करते हो तो न्याय अपने आप होता है। अब एक नई शुरुआत का योग बन रहा है। कोई पुराना मित्र या कोई नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकता है, जो कम बोलेगा लेकिन सच्चा होगा। वह दिखावे वाला नहीं होगा। उसकी उपस्थिति में तुम्हें सहजता महसूस होगी। उसे पहचानना तुम्हारी सजगता पर निर्भर करेगा। अब तुम्हें भीड़ नहीं, सही लोगों की जरूरत है। सही लोग वे होते हैं जो तुम्हारे सुख में खुश होते हैं, तुम्हारे दुख में साथ देते हैं और तुम्हारी प्रगति से जलते नहीं। ऐसे लोग जीवन में कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन बदल जाता है। अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो एक बार मन से जय माता दी, जय राधा रानी लिखना। और अगर लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और संकेत तुम तक और तुम्हारे परिचितों तक पहुंचते रहें। यही मेरा आशीर्वाद है और यही काल का इशारा है। आज रात सोने से पहले दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहना, हे प्रभु, जो हमारे लिए उचित हो वही कीजिए। हमारे शत्रुओं के छल से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे घर में शांति रखिए। हमारे मन से डर हटाइए। और दूसरी प्रार्थना, मैं भयमुक्त हूं, मैं ईश्वर की शरण में हूं। जो मेरे लिए लिखा गया है वह मुझे अवश्य मिलेगा।
और जो मेरे लिए नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। इन दोनों प्रार्थनाओं को 3-3 बार दोहराना, फिर शांत बैठना। तुम्हारे सपने बदलने लगेंगे, मन हल्का होगा और भीतर की घबराहट धीरे धीरे समाप्त होगी। प्रार्थना करने से मन शांत होता है और शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है। दोस्तों, अगले 4 दिन निर्णायक हैं। पहले दिन संकेत आएगा, दूसरे दिन कोई महत्वपूर्ण बातचीत होगी, तीसरे दिन एक परीक्षा आएगी, चौथे दिन स्पष्टता मिलेगी। तुम्हें बस 3 चीजें याद रखनी है: मौन, धैर्य और सत्य। मौन इसलिए क्योंकि अनावश्यक बातें करने से ऊर्जा नष्ट होती है। धैर्य इसलिए क्योंकि अच्छे समय को आने में समय लगता है। और सत्य इसलिए क्योंकि झूठ कभी स्थायी नहीं होता। तुमने बहुत अपमान सहा, अब सम्मान का समय है। तुमने बहुत कमी देखी, अब बरकत का समय है। तुमने बहुत रोया, अब मुस्कुराने का समय है। लेकिन मुस्कान तभी स्थिर रहेगी जब तुम इन चेतावनियों को गंभीरता से लोगे। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे उनकी एकता अब टूटने लगी है। वे आपस में शक करेंगे। जो योजना उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बनाई थी वही उनके बीच अविश्वास का कारण बनेगी। तुम्हें बस शांत रहना है। न्याय ईश्वर का कार्य है, दर्शक बने रहना तुम्हारा। घर को हल्का रखना, मुख्य द्वार पर हल्की रोशनी रखना, मंदिर में धूल न जमने देना, उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा साफ रखना, टूटे कांच, बंद घड़ियां, फटे कपड़े, अनुपयोगी सामान हटाते रहना। जहां रुकावट जमा होती है वहां भाग्य की चाल धीमी पड़ती है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर रोशनी होने से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। मंदिर साफ रखने से देवताओं की कृपा बनी रहती है। टूटे सामान घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें हटाना जरूरी है। अंत में एक बात और, तुम्हारे जीवन में एक आसान रास्ता और एक सही रास्ता, दोनों विकल्प आ सकते हैं। आसान रास्ता जल्दी सुख देगा लेकिन बाद में बोझ बनेगा। सही रास्ता शुरुआत में कठिन लगेगा लेकिन वही तुम्हें ऊपर उठाएगा। तुम्हें सही रास्ता चुनना है, आत्मसम्मान, धैर्य और शक्ति के आधार पर निर्णय लेना। यही नया जीवन है। आसान रास्ता चुनने वाले लोग अक्सर बाद में पछताते हैं क्योंकि उसमें स्थायित्व नहीं होता, जबकि सही रास्ता चुनने वाले लोग अंत में सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और मजबूत बने। दोस्तों, उम्मीद है आज की बातें तुम्हें गहराई से छू गई होंगी। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का आइकन दबाना ना भूलना, ताकि भविष्य की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहे। और हां, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माता दी, जय राधा रानी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा दिन मंगलमय हो, जीवन में शांति और बरकत बनी रहे। कुंभ राशि वाले भाई बहनों, आज का दिन तुम्हें खुद से मिलाने वाला दिन है। ग्रहों की यह चाल तुम्हें याद दिला रही है कि तुम भी महत्वपूर्ण हो। दूसरों का ख्याल रखना अच्छा है लेकिन खुद को भूल जाना ठीक नहीं। आज शाम जब अकेले बैठोगे तो इस बात को जरूर सोचना, जो भी मन में आए उसे मां के सामने रख देना। मां सब समझती है। पैसे की बात हो या रिश्ते की, करियर की हो या मन की, सब कुछ जुड़ा हुआ है। जब एक जगह पर दबाव आता है तो दूसरी जगह भी असर दिखता है। लेकिन जो लोग इस दबाव को समझकर आगे बढ़ते हैं उनके जीवन में नई रोशनी आती है। आज का काल तुम्हें वही रोशनी दिखाने के लिए आया है। जय माता दी, जय राधा रानी, राधे राधे।